नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कृषि जागरण चैनल के माध्यम से कि ग्वार की फली की खेती कैसे कर सकते हैं। किसान भाई, ग्वार एक ऐसी सब्जी है जिसको लगाने से न कि आपको आर्थिक फायदा होता है बल्कि जमीन को भी काफी लाभ होता है। ये तमाम जानकारियां लेकर आज मैं आपके लिए आया हूँ। इस एपिसोड में पूरा वीडियो देखें कि किस तरह से आप ग्वार की खेती करके और उसको आप मार्केट में बेच के, नकदी के रूप में मार्केट में बेच के कैसे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कृषि जागरण चैनल में। हम बात कर रहे हैं कि ग्वार की फली, ग्वार की खेती करके किसान कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। ग्वार का उपयोग अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी फसल है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये बहुउपयोगी फसल है। इसको अगर हम बात करें कि किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है, तो ग्वार एक बहुउपयोगी फसल है जो चारे एवं दाने दोनों के लिए ये इस्तेमाल होती है। आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं और इसकी जो लताएं होती हैं उसको आप जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके दानों की अगर हम बात करें तो प्रोटीन 32%, तेल 7% होता है, लवण इसमें 4% से अधिक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त 32% इसमें गोंद भी पाया जाता है। इसका एक दाना बहुत ही पौष्टिक आहार भी देता है। इसके लिए पशुओं के लिए भी राशन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ग्वार की फलियां सीधे हरी सब्जी के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये फसल बहुविकल्पी है, ये बहुउपयोगी ये फसल है। इसके द्वारा किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इसका जो पैदावार के लिए तो लोग लगाते ही हैं, बल्कि हरी खाद के रूप में भी प्रयोग करने के लिए किसान भाई इसको अपने खेतों में बोते हैं, ताकि उसके द्वारा जो जमीन की मृदा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और इसको उगाने से मृदा की भौतिक गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाती है। तो ये बात करें हम ग्वार की फली की, ये एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है, उपजाया जाता है और नाइट्रोजन संचित करने के लिए भी एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए आप मिश्रित खेती के रूप में भी ग्वार को उगाने का आप काम कर सकते हैं। इसकी आप वनस्पतिक वृद्धि के लिए भी आप इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। ग्वार के सूखे प्रति फसलों की तुलना में ये बहुत अधिक सहनशील होती है, अतः शुष्क क्षेत्रों में भी इसकी आप खेती आसानी से कर सकते हैं। ग्वार की अगर हम बात करें तो ग्वार की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये बॉबी लोब के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में ग्वार की खेती प्राचीन काल से होती आ रही है और ग्वार की जो उत्पत्ति स्थल है वो भारत को ही माना जाता है। भारत में ही इसकी उपज हुई है और भारत में ही इसकी शुरुआत हुई है। तो जिन लोगों का मानना है कि ग्वार की खेती से हमें नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तो सोचना शायद गलत है कि अब इसके लिए जो उपयोग इसका जो हो रहा है, पूरे अफ्रीका में भी ग्वार की खेती को किया जा रहा है, विदेशों में भी ग्वार की खेती को किया जा रहा है। क्योंकि इसका अगर हम बात करें भौगोलिक वितरण, तो भारत के साथ साथ अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी इसका हो रहा है और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में तो इन सब जगहों में हो ही रहा है। साथ ही अफ्रीका क्षेत्र में भी ग्वार की खेती को किया जा रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी खेती किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है। तो वहीं किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि कितने समय में ये तैयार हो जाती है ग्वार की फसल, तो ये 60 से 90 दिनों के पश्चात कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और इसकी अगर उपज की हम बात करें तो ग्वार की फसल 10 से 15 क्विंटल जो दाना या फिर 50 से 60 क्विंटल सब्जी के रूप में, आप इसकी फलियां 200 क्विंटल के रूप में भी आप इसको जो है काट सकते हैं और चारा भी आप इसका अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं इस ग्वार की खेती करने के बाद। तो ग्वार से संबंधित सभी जानकारियां आपको दी हैं कि किस तरह से आप ग्वार की खेती करके पैसा कमा सकते हैं। इसको चाहे आप फली के रूप में बेचें या फिर इसके दाना निकाल कर आप बेचें या इसके खाद को आप बनाएं या फिर इसके लिए आपको बता दें जानवरों के लिए चारा बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।